विज्ञान की आंखें और आध्यात्मिक हृदय सत्य चेतना अनुभव की अनंत यात्रा। मनुष्य ने जब पहली बार आकाश की ओर देखा, पूछा होगा ये सब क्या है, तभी शायद विज्ञान और अध्यात्म की यात्रा एक साथ प्रारंभ हो गई थी। एक ने बाहर की दुनिया को समझने का प्रयास किया तो दूसरे ने भीतर के संसार को। विज्ञान ने दूरबीन बनाई ताकि ब्रह्मांड देखा जा सके, अध्यात्म ने ध्यान को साधन बनाया ताकि देखने वाले को ही देखा जा सके। प्रश्न आज भी वही है, जो हम देखते हैं सुनते हैं वही सत्य है, या हमारी चेतना अपने संस्कारों, इच्छाओं, पूर्वाग्रहों और अपेक्षाओं के अनुसार सत्य का एक संस्करण निर्मित करती है। विज्ञान का मूल आग्रह आंखों से देखो, कानों से सुनो, प्रश्न करो, परीक्षण करो, प्रमाण खोजो और फिर निष्कर्ष निकालो। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंसेज ने स्वयं विज्ञान को समझने के लिए बाध्य किया है कि आंख और कान केवल सूचना के द्वार है, अंतिम अनुभव मस्तिष्क निर्मित करता है। हमारी आंखें संसार की पूरी वास्तविकता को नहीं देख पाती, देख ही नहीं सकती। यह शादवाद है, जैन धर्म का एक सिद्धांत है। वे प्रकाश को एक सीमित आवृत्ति को ग्रहण करती है। हमारे कान की ध्वनि की सीमित आवृत्तियों को सुनते हैं, इसके बाद मस्तिष्क इन संकेतों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण अनुभव बनाता है। यही कारण है दो व्यक्ति एक ही घटना को देखकर अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति किसी आवाज़ में संगीत सुन सकता है तो दूसरा शोर। एक व्यक्ति आलोचना सुनता है तो दूसरा सलाह। किसी को भीड़ में अवसर दिखाई देता है तो किसी को खतरा। आधुनिक न्यूरोसाइंसेज में अटेंशन, परसेप्शन एंड प्रिडिक्टिव पोजेसिंग से जुड़े शोध ये संकेत देते हैं कि मस्तिष्क केवल निष्क्रिय कैमरे की तरह संसार को रिकॉर्ड नहीं करता है, उपलब्ध संकेतों की व्याख्या करता है, पूर्व के अनुभव तथा अपेक्षाओं का उपयोग करके अर्थ निर्मित करता है। अर्थात हम केवल देखते नहीं, हम व्याख्या करते हैं। ये हजारों वर्ष पहले भारतीय ऋषियों ने गहरे दार्शनिक रूप से समझी थी। कठोपनिषद में कहा गया है, परासी खानी व्यतृष्णम स्वयंभू, अर्थात सृष्टिकर्ता ने इंद्रियों को बाहर की ओर प्रवृत्त किया था, इसलिए मनुष्य सामान्यतः बाहरी संसार को देखता है, भीतर के आत्म तत्व को नहीं। परांसी खानी व्यतृष्णु स्वयंभू। यहाँ विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान से एक मौलिक प्रश्न पूछ रहा है कि देख रहा है उसे कौन देख रहा है, जो सुन रहा है उसको कौन जान रहा है। आंख वस्तु को देखती है लेकिन आंख को देखने वाला कौन है। कान ध्वनि सुनता है लेकिन सुनने का अनुभव करने वाला कौन है। मस्तिष्क सूचनाओं को संसाधित करता है ताकि चेतना के उस अनुभव को हम जिस रूप में समझें जिसमें पूरा संसार उपस्थित होता है। यही भारतीय दर्शन दृष्टा सामने आता है। वेदांत कहता है शरीर देखा जा सकता है, विचारों को देखा जा सकता है, भावनाओं को देखा जा सकता है, स्मृति को देखा जा सकता है, लेकिन इन सब को देखने वाली चेतना स्वयं क्या है, ये आत्मचिंतन का केंद्रीय प्रश्न है। भगवत गीता में इसी अंतर्दृष्टि को कर्म, मन और आत्म संयम के माध्यम से आगे बढ़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरे दात्मानाम नात्मानाम वसे दयेत। अर्थात मनुष्य अपने ऊपर उठाए गए और स्वयं के अपने को नीचे न गिराए। मनुष्य स्वयं अपने को ऊपर उठाए और स्वयं को अपने को नीचे न गिराए। ये केवल धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गहरा चिंतन, गहरा विचार भी है। जिस मन को हम प्रशिक्षित करते हैं, हमारी धारणा प्रतिक्रिया उसी दिशा में विकसित होने लगती है। आज न्यूरोसाइंसेज और अटेंशन लर्निंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी के अध्ययन ये बताते हैं कि बार बार किए गए मानसिक व्यवहारिक अभ्यास मस्तिष्क को कार्य करने के ढंग को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ध्यान केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, ध्यान देने की क्षमता और प्रशिक्षित करने का एक माध्यम हो सकता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो बाहरी उत्तेजनाओं से कुछ दूरी बनाकर विचारों और प्रतिक्रियाओं को देखने का अभ्यास करता है। धीरे धीरे समझ लगता है मेरे भीतर विचार उत्पन्न हो रहा है, मैं स्वयं विचार हूँ। इन दोनों बातों में अंतर है। यही अंतर आत्मचिंतन का द्वार खोलता है। भगवत गीता के प्रसिद्ध श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात असत का स्थायी अस्तित्व नहीं और सत्य का अभाव नहीं। अर्थात असत का स्थायी अस्तित्व नहीं और सत्य का अभाव नहीं। विज्ञान इस सत्य को अपनी भाषा में पदार्थ, ऊर्जा, परिवर्तन और प्रकृति के नियमों के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। अध्यात्म से अस्तित्व, आत्मा और परम सत्य के साथ प्रश्न को जोड़ता है। दोनों भाषाएं अलग अलग है लेकिन दोनों का उद्देश्य अज्ञान के पर्दे हटाना है। फिर भी विज्ञान और अध्यात्म को एक ही चीज़ मान लेना उचित नहीं होगा। विज्ञान का क्षेत्र मुख्यतः परीक्षण योग्य, वस्तुनिष्ठ और पुनरुत्पाद्य ज्ञान है। अध्यात्म का बड़ा हिस्सा अंतर्मुखी अनुभव और आत्मचिंतन अस्तित्व के प्रश्नों से संबंधित है। आध्यात्मिक अनुभव में मनोवैज्ञानिक प्रमाण का विकल्प नहीं बना जा सकता। वैज्ञानिक तथ्य हर आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर भी आवश्यक नहीं मिलता। यह संतुलन की आवश्यकता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह वही सुनता है, वही सुनना चाहता है, वही सुनता है, उसकी मान्यता को पुष्टि करे। आधुनिक
साइकोलॉजी इसी कन्फर्मेशन बाइज ऐसी अवधारणाओं से समझाती है। राजनीतिक विचारों से लेकर धार्मिक विश्वासों तक व्यक्ति अक्सर ऐसी सूचनाओं को अधिक महत्व देता है जो उसके पहले से बने निष्कर्ष को मजबूत करे। सच्चा सुख अमेरिका से, इटली से आ रहा है, धन आ रहा है, पैसा, व्यवस्था, प्लेटफॉर्म, सब कुछ मिल रहा है, ये हम देख रहे हैं। तभी व्यक्ति शोषण का प्रमुख आधार बनता है। इसलिए कभी कभी हम कानों से कम और अधिक धारणाओं से अधिक सुनते हैं। किसी व्यक्ति को भारी आवाज़ धीमी कर दीजिए, वह कहेगा कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन यदि मन किसी बात को सुनना चाहता है, मौन में भी अर्थ खोज लेता है। दूसरी ओर ध्यान में बैठा व्यक्ति भारी शोर के बीच अपने भीतर के मौन को अनुभव करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि संसार में रहने वाले मनुष्यों के संसार अलग अलग होते हैं। एक के लिए जीवन संघर्ष है, दूसरे के लिए अवसर। एक को आलोचना में अपमान सुनाई देता है, दूसरे को सुधार का संकेत। एक को मौन खालीपन नजर आता है, वहीं दूसरे को मौन आत्म साक्षात्कार का अवसर। दार्शनिक रूप से देखें तो समस्या केवल यह नहीं है कि हम क्या देखते हैं, बल्कि यह है हम देखने के लिए क्या चुनते हैं। उपनिषद हमें भीतर की लौटने का निमंत्रण देते हैं। गीता हमें मन, कर्म और विवेक को संतुलित करने की शिक्षा देती है। विज्ञान हमें प्रमाण, प्रश्न और संशय की शक्ति देता है। न्यूरोसाइंसेज हमें यह समझने की सहायता करता है कि हमारी अनुभूति धारणा कितनी जटिल जैविक और प्रक्रियाओं से निर्मित होती है। इन सब को साथ रखकर शायद एक सुंदर निष्कर्ष निकलता है। विज्ञान पूछता है ये कैसे होता है, दर्शन पूछता है ये क्यों है, अध्यात्म से इसे जानने वाला कौन है, और शायद मनुष्य की पूर्ण यात्राएं तीनों प्रश्नों से होकर गुजरती है। अंततः विज्ञान की आंखों को बंद करना बुद्धिमत्ता नहीं है। अध्यात्म के नाम पर तर्क को त्याग देना भी ज्ञान नहीं है। हमें देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और समझने मस्तिष्क और सत्य को ग्रहण करने निर्मल हृदय होना चाहिए। जो हम देखते हैं वह संसार का केवल अंश है, जो हम समझते हैं वह हमारे मन की व्याख्या है, और जब हमारे भीतर खोजते हैं वह हमारी वास्तविक यात्रा है। शायद विज्ञान हमें ब्रह्मांड की विशालता दिखाकर विनम्र बनाता है, अध्यात्म हमें भीतर की विशालता का अनुभव कराकर मौन। विज्ञान बाहर के ब्रह्मांड की खोज है, अध्यात्म भीतर के ब्रह्मांड की। एक में हम प्रकृति को पढ़ते हैं, दूसरे में स्वयं को, और जब दोनों के बीच में संवाद स्थापित होता है तो वह ज्ञान केवल सूचना नहीं देता बल्कि विवेक बन जाता है। धन्यवाद।